टॉप 500 जो होगा वोकेबलरीज की जो सीरीज चल रही है इसमें हम वोकैब को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लगभग हम लोग 500 वोकैब करेंगे। इसके अंदर चार चीज़ें होंगी: सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके अंदर ना और साथ में मिस स्पेल्ड वर्ड को भी देखेंगे। और टॉप 500 पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आज से स्टार्ट हो रहा है सीरीज, ये रेगुलर एक वीडियो जिसकी आएगी ही आएगी, कभी ईडीएम तो कभी एंटोनिम सिनोनिम ऐसे करके, ठीक है। चलो, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आप ना इंग्लिश की बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारा पीडीएफ बाई कर सकते हो, जिसकी प्राइस हमने जस्ट 35 रुपीज़ रखी है, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, मीडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, कंप्रीहेंशन मतलब पैसेज के क्वेश्चंस, एंटोनिम और कॉमन ईडर सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी व्हाट्सअप करो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कहीं से भी बाई कर सकते हो, या फिर हमें व्हाट्सअप करके भी बाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप मैथ के पूरे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो अभी मैथ कोस्ट गार्ड के लिए हम लोगों ने बना रखा है, जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी काम आएगा। इसका भी हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर कर रखा है, साथ ही साथ रीजनिंग और साइंस का भी, ठीक है। तो जो भी पीडीएफ या फिर चारों पीडीएफ लेना है एग्जाम से पहले लेके पढ़ लो इसको। व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दे ही दिया आपको, 7279047787, या फिर सभी पीडीएफ्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अभी देखो पहला क्वेश्चन है टू मेक क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। एक वीडियो के अंदर हम लोग 10 से 15 करेंगे। आज वाले में 10 है, बट एग्जाम से पहले 500 कंप्लीट कराऊंगा, भले एग्जाम से पहले 20-20 कराने पड़े, उसके लिए कोई बात नहीं है। आगे देखो, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, सुनो। मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है ना, एक ईडीएम है ये। इसका मतलब होता है ना कि जैसे कोई भी चीज आप छुपा रहे हो, जैसे अब मान लो कोई चोर है, ध्यान से सुनो, कोई चोर है वो पकड़ा गया, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। जैसे किसी घर में चोरी कर रहा था या फिर पुलिस ने पकड़ लिया, उससे वो पूछना चाहता है कि चल बोल भाई क्या क्या बात थी, सब तूने क्या क्या चुराया है। वो नहीं बता रहा है, कुछ दिन से इतनी पिटाई हो गई कि उसने मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कर लिया। मतलब सब कुछ बिना छुपाए सच को कबूल कर लिया, ठीक है। तो उसी को कहते हैं टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। कन्फेस का मतलब कबूल कर लेना, ठीक है। बिना किसी चीज को छुपाए हुए कबूल कर लेना कहते हैं टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है। आगे देखो, टू कीप वंस टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है अक्सर गुस्सा, ठीक है। अब गुस्सा को आपने रख लिया, कहते हैं ना गुस्सा थूक दो, गुस्सा को अपने शांत करो, रख लो, तो वही काम कर रहे हैं। कीप वंस टेम्पर मतलब हम लोग गुस्सा शांत कर ली तो अच्छे मूड में हो गए, बी इन गुड मूड, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग याद करेंगे, तो याद करने का यही एक बढ़िया तरीका है, बी इन गुड मूड, क्लियर। आगे कह रहा है टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग इसका आंसर करेंगे रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट या फिर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, गलत है। इसका मतलब होता है ना किसी चीज पर जोर देना। क्या मतलब? जोर देना का मतलब कोई चीज मान लो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और कह रहा हूँ ना कि देखो ये चीज मस्ट भी आई है, मैं उस पर इम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर देके कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भैया ये चीज आपको पढ़नी है, ये वाली चीज पढ़नी है, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसका मतलब गलत। मैं जोर दे रहा हूँ ना, इसका मतलब टू इम्फेसाइज, ठीक है। वही होता है ड्राइव होम का। टू ड्राइव होम का मतलब इम्फेसाइज, मतलब तो बार बार दोहराना, मतलब रिपीट कर करके बताना, जोर देना, वही चीज होता है, ठीक है। आगे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है टू हैव एन x2 ग्रेड। अब इसका मतलब होता है ना टू हैव एन x2 ग्रेड का मतलब एक ऐसा इंसान जो कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए करता हो, ठीक है ना। स्वार्थ से भरा हुआ देश से स्वार्थ भरा हुआ काम, उसी को कहते हैं टू हैव एन x2 ग्रेड। टू प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है। स्वार्थ से भरा उद्देश्य या फिर स्वार्थ से भरा हुआ काम, ये जो है करेक्ट आंसर। आगे देखो, फिफ्थ, टू क्राई उल्फ। क्राई उल्फ का मतलब क्या होता है? ये चीज तो मैंने बहुत बार पहले बताया था। जैसे एक कहानी में आपने सुना होगा, एक गडेरिया था, झूठ का बार बार हल्ला करता था, भागो भागो भेड़िया आ गया, ताकि सारे लोग रात में उठ के आते थे और अपनी अपनी बकरियों को घर में बांध लेते थे जाके, ठीक है। बट पता चलता था भेड़िया नहीं आया, झूठ बोल रहे हैं। एक दिन सच में भेड़िया आए जंगल से और सारे लोगों की बकरियों को खा गए, लेकिन कोई आया ही नहीं, कि लोग समझ रहे थे कि वो झूठ मूठ के ऐसे चिल्लाता है, मतलब गलत अलार्म देता है, ठीक है। तो मतलब गिव फाल्स अलार्म, रात में अलार्म दे रहे हो आप, आपको रखा गया है, चलो सचेत करना, अगर कुछ होगा तब आप झूठ मूठ का चिल्ला रहे हो, जैसे गडेरिया कर रहा था। वही चीज है टू क्राई वुल्फ, मतलब टू गिव फाल्स अलार्म, ठीक है। गलत सूचना देना या फिर गलत झूठ मूठ का इसी ढिढोरा पीटना। एक रूमर्स अलग चीज है और फाल्स अलार्म अलग चीज है, ठीक है। आई होप कि आप
इंसान हो तो आप समझ पा रहे हो दोनों। आगे कहना कि अपना 6 एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई चीज बर्बाद हो जाना, निरर्थक प्रयास या फिर बर्बादी होना। निरर्थक प्रयास मतलब समय की बर्बादी हुई, फालक खामखा अपने आप को अपने टाइम वेस्ट किया, उसको कह सकते हो टू ruin oneself, ठीक है। टू ruin oneself का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, निरर्थक होना, निरर्थक साबित होना, मतलब टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है वैसा कुछ कर रहे हो जिससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, समय की बर्बादी है, खुद की बर्बादी है, ठीक है। टू ruin oneself जो है इसका करेक्ट आंसर होता है। आगे देखो, बस आप इसको ना याद करते जाओ। हो सके तो आप ये चीज लिखो कॉपी पे, टू एंड स्मोक, और बगल में लिख लो ट्यून इन वन सेल्फ, और हिंदी इसका लास्ट में लिखो। और ऐसे ना रेगुलर बेसिस पे रिवीजन के साथ पढ़ते जाओ, आपको याद होते जाए। आगे, टू बी एबव बोर्ड। टू बी एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, इन सबकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे देते जाओ। टू बी एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदारी भरा काम। क्या होता है, ईमानदारी भरा काम, ठीक है। एबव बोर्ड का मतलब ईमानदारी भरा काम। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, किसी भी बिजनेस डील में या फिर कहीं भी आप हो हमेशा ऑनेस्ट हो, उसी को कहते हैं टू बी एबव बोर्ड। आगे देखो, टू पुट वंस हैंड टू प्लॉव। प्लॉव का मतलब क्या होता है, हल। हल मतलब सॉल्यूशन नहीं, हल का मतलब जो खेत जोतने का काम आता था, खेतों की खुदाई या फिर जुताई होती थी ना, वो प्लॉव, ठीक है। तो उस पे हाथ रख लेना, मतलब खेतों की जुताई करना इतना डिफिकल्ट टास्क है, समझ रहे हो आप। उस पे आप हाथ रख रहे हो, मतलब किसी डिफिकल्ट टास्क को आप ले रहे हो। टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, कठिन मेहनत करना या फिर कठिन टास्क को ले लेना कि ये काम करूं, वही चीज कहते हैं टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ, मतलब अपना हाथ हल पे रख देना, मतलब आप हल लेके। आगे देखो, और नंबर है टू पिक होल्स। अब किसी की होल्स को चुनना मतलब कमियों को चुनना। कमियों को चुन रहे हो मतलब उसकी बुराई कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऑब्वियसली। पिक होल्स का मतलब हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है ना। टू पिक होल्स का मतलब क्या हो गया सर, क्रिटिसाइज समवन, तो ये चीज आप याद रखोगे। पिक होल्स मतलब किसी, जैसे बोलते हैं ना कि चलनी क्या कहता है, सूप को कहता है कि देखो तुम्हारे अंदर छेद है। एक्चुअली होता है छेद चलनी के अंदर ज्यादा है, ठीक है, बट वो सूप से कह रहा होता है देख तुम्हारे अंदर छेद है। मतलब ये उसकी होल्स को गिन रहा है, अपनी होल्स को देख नहीं रहा किसके अंदर कितनी बुराई है। मतलब टू पिक होल्स का मतलब क्रिटिसाइज समवन, किसी चीज की बुराई कर रहा होना, ठीक है, कर रहे होना या फिर कर रहा होता है इंसान, तो उसी को कहते हैं। आगे कहते हैं टू लीव समवन इन द लर्च। लर्च का मतलब समस्या में, किसी को छोड़ देना समस्या में। तो समस्या में छोड़ देना मतलब क्या होता है, किसी को, और क्या होता है, टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्टी। डिजर्ट का मतलब छोड़ देना होता है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे रेगिस्तान होता है, डिजर्ट का मतलब टू डिजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज होगा। टू लीव समवन इन द लर्च का मतलब किसी को समस्या में या फिर खराब कंडीशन में, बुरे हालत में छोड़ देना, ठीक है। और 10-10 याद करो, और आगे जाके इसको इंक्रीज करेंगे, और साथ में इस पीडीएफ को बाई करके तो जो 50 इडियम्स है फिर से, ठीक है, 50 वन वर्ड है, और कॉम्प्रिहेंशन है, एंटोनिम सैनोनिम, एटलीस्ट इतना को रट लेना आप लोग। कॉमन रीडर के जो सारे आंसर की है, ठीक है, और कॉमन रीडर्स के सॉल्यूशंस भी है इसके अंदर। साथ ही साथ मैथमेटिक्स के वीडियो सॉल्यूशंस है। मैथ के अंदर एक एक क्वेश्चंस को, एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को वीडियो में सॉल्व करके बताया गया है, और वीडियो का लिंक इस पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है, तो पीडीएफ को बाई कर लो। रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ में दे रखा गया, और साइंस का तो वन लाइनर क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी पेज नंबर 1 से 45 में, और 45 से 79 में इंग्लिश है, तो आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर सामने है 7279047778 से। नेक्स्ट में तब तक बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।